तो अगर कोई पार्टिकल जो किसी पोजीशन x0 पे शुरू किया और आफ्टर टाइम t उसको xn पे पाया गया, यानी कि ये दोनों ही स्टेट हैं, पोजीशन स्टेट, जहाँ पे पार्टिकल को देखा गया, बीच में पार्टिकल को नहीं देखा गया, तो क्या क्वांटम मैकेनिकली हम ये बता सकते हैं कि बीच में पार्टिकल ने कौन सा पाथ लिया? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स के फैक्ट जानने पड़ेंगे। पहला, कि किसी भी स्टेट का टाइम एवोल्यूशन कैसे होता है, यानी कि x0 जो है वो तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी स्टेट x0 है, इसकी स्टेट xn है, बट x0 आफ्टर सम टाइम t, ये स्टेट क्या होगी? इसको हम एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ht और टाइम t इक्वल टू 0 वाली स्टेट ऐसे लिखते हैं। दूसरा है कंप्लीटनेस रिलेशन। कंप्लीटनेस रिलेशन होता है कि इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्टेट्स एंड आउटर प्रोडक्ट ऑफ स्टेट, इंटीग्रेशन ओवर ऑल पोजिशन एंड आउटर प्रोडक्ट ऑफ दैट पोजिशन स्टेट, दिस इज वन। इंटीग्रेशन इज ओवर ऑल पोजिशंस, ये है कंप्लीटनेस रिलेशन। ये दो रिलेशन याद रखना। अब इस पाथ वाले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को आंसर करो कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि पार्टिकल x0 से शुरू किया और आफ्टर टाइम t xn पे पाया गया। इस प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी लिखते हैं हम इन दोनों स्टेट की ओवरलैप, यानी कि x0 t टाइम में कितना इवॉल्व किया वो स्टेट, इसका ओवरलैप xn स्टेट के साथ गिव्स यू प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं अपना टाइम इवोल्यूशन वाला फॉर्मूला यूज़ करके e माइनस आयोटा ht और x0। इस एक्सपोनेंशियल को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब आएगी इंपॉर्टेंट चीज़, e माइनस आयोटा ht/2, e माइनस आयोटा ht/2। एक्सपोनेंट तो बीच वाला भी सेम है, इसको बस हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम बीच में यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं कंप्लीटनेस रिलेशन, xn e माइनस आयोटा ht/2। यहाँ पे इंसर्ट करो x t/2 और x t/2, और ये दूसरा एक्सपोनेंशियल तो था ही, और अपनी इनिशियल स्टेट। ये जो कंप्लीटनेस रिलेशन है ये तब सेंस बनाती है तब इंटीग्रेट करते हैं हम सारे x t/2 पे। अब ये जो क्वांटिटी है जितनी हाईलाइटेड है, ये वाली चीज़, ये और ये तो 1 है ना, तो इंसर्ट करने का कोई फ़र्क नहीं है, ये t/2 है। इंसर्ट करने से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आया। अब हमने इस एक्सपोनेंशियल को दो पार्ट में ब्रेक किया और एक कंप्लीटनेस रिलेशन इंसर्ट किया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पूरा टाइम इंटरवल है सम t0 इक्वल टू 0 से लेके सम tn इक्वल टू कैपिटल T तक, इस पूरे इंटरवल को हम डिवाइड कर सकते हैं n इंटरवल्स में, और हर इंटरवल होगा t/n या डेल्टा t का। यानी कि अब हम प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं, और हर टाइम पे, ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, इसमें हम dxt1 x ये वाला कंप्लीटनेस रिलेशन इंसर्ट करेंगे। t2 पे इस टाइम पे हम इंटीग्रेशन ओवर dx2 और x2 ये कंप्लीटनेस रिलेशन इंसर्ट करेंगे। ये सारे 1 हैं। अब हम कितने भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। ऐसे करते करते हम tm-1 तक ये चीज़ इंसर्ट करेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रल कितने आ गए, n-1 इंटीग्रल आ गए, यानी कि प्रोडक्ट ओवर i इक्वल टू 1 to n-1 इंटीग्रेशन ओवर dxi। ठीक है, और xn ये e माइनस आयोटा h डेल्टा t हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला वो आएगा कंप्लीटनेस रिलेशन, फिर सेम एक्सपोनेंशियल, फिर दूसरा कंप्लीटनेस रिलेशन। ऐसा करते करते लास्ट में आएगा e माइनस आयोटा t कंप्लीटनेस रिलेशन, सेकंड लास्ट, ये लास्ट ही कंप्लीटनेस रिलेशन है n-1 वाला, और फिर आएगी अपनी इनिशियल स्टेट x0। तो ये इंटीग्रल हमें क्या बताता है? सबसे पहले हम देखते हैं जब हमने 2 बार डिवाइड किया था टाइम को, यानी कि इस चीज़ को,
इस चीज़ को, इस चीज़ को, ये बताता है कि पार्टिकल x0 पे शुरू तो किया, फिर आफ्टर टाइम t/2 वो किसी x t/2 पोजीशन पे गया, फिर किसी टाइम t/2 वो xn पे आया जहाँ उसको मेजर किया गया। ये मेजर्ड वैल्यूज़ है। x t/2 मेजर्ड नहीं है, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ओवरऑल पॉसिबल वैल्यूज़, यानी कि x t/2 कहीं भी हो सकता है। जब हम इसका 3 डिवीज़न कर देंगे तो मान लो ये t/3 के बाद x t/3 पे जाएगा, फिर किसी t/3 के बाद x t/3 पे जाएगा, या x2 t/3 + 1, और फिर या चलो उसको x प्राइम ले लो, उसको x डबल प्राइम ले लो, और फिर t/3 टाइम के बाद वो अपने xn पे जाएगा। ये मेजर्ड वैल्यूज़ हैं। जब हम टोटल n डेरिवेटिव्स कर n डिवाइड कर देते हैं टाइम इंटरवल में, और ये जो x प्राइम और x डबल प्राइम पोजीशन है ये इंटीग्रेट हैं ओवरऑल पॉसिबल वैल्यूज़, यानी कि ये कहीं भी हो सकती हैं स्पेस में, कितने भी पाथ, कितने भी दूर। जब हम n डिवीजन कर देते हैं तो बेसिकली पार्टिकल x0 पे शुरू हुआ और फिर वो कोई भी पाथ ले सकता है xn तक जाने के लिए। वो सारे पाथ इंटीग्रेटेड ओवर हैं, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ करती है इन्फिनिटली मैनी पाथ्स को, यानी कि x0 से पार्टिकल शुरू हुआ, xn पे पाया गया, और अगर आपको पाथ के बारे में पता नहीं है तो वो पाथ कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है यूनिवर्स के एंड में जाए और उसके बाद इस पोजीशन पे आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, इसको भी क्वांटम मैकेनिक्स मना नहीं करती है। हाँ, लेकिन हर पाथ की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है, हर पाथ अपने एक्सपोनेंशियल माइनस एक्शंस के साथ वेट होता है। ये फैक्ट थोड़ा आगे देखेंगे, अगर हम लोग कभी पाथ इंटीग्रल को स्टडी करते हैं तो वहाँ से हमें ये पता चलेगा। और किसी भी थ्योरी का एक्शन डिपेंड करता है कि वो थ्योरी कैसी है। तो दिस वाज द वीडियो अबाउट कि एक पार्टिकल किसी पोजीशन पे शुरू करता है तो उसके पाथ के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स हमें सारे पॉसिबिलिटीज़ देती है। सो दिस इज़ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट अबाउट एनी फ्यूचर वीडियोज़ यू नीड। थैंक यू।